नमस्कार, मैं विशाखा कृति भूमि न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम मौजूद हैं जिला अम्बाला हल्का मुलाना में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं जिला परिषद के भावी उम्मीदवार रोहताश राणा। आइए जानते हैं इनसे कि जनता की सेवा करने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और राजनीति में आने का इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम? मेरा नाम रोहताश राणा, गांव थंबड़, जिला परिषद वार्ड नंबर 13 से मैं भावी उम्मीदवार हूँ। थोड़ा सीधे लो सर, थोड़ा सा उधर उधर इधर। हाँ ऐसे, ठीक है जी, स्टार्ट। मैं रोहताश राणा, गांव थंबड़, वार्ड नंबर 13 से जिला परिषद का भावी उम्मीदवार हूँ। और आपने अभी कुछ आपकी इलेक्शन लड़ने की इच्छा कैसे जागी? जी जी जी, ठीक है जी। तो इसमें इलेक्शन लड़ना कोई हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं था, बिल्कुल भी हमें इलेक्शन लड़ना है। लोग जैसे हम समाज सेवा करते हैं बाहर समाज में, कहीं भी गांव में, तो उसको देखते हुए तो हम भी देखते हैं भी राजनीति में ज़्यादा स्कोप है समाज सेवा करने का, क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं हैं घर से परिवार से भी हम हर रोज किसी भी जरूरतमंद को इतने पैसे खर्च के किसी की सेवा की जा सके। हमारे पास जो भी कुछ बनता है सभी इलाकावासियों को पता है कि हम किस प्रकार से लोगों की सेवा करते हैं। और उसी चीज को देखते हुए भी इलेक्शन के द्वारा अगर लोगों ने हमें विजयी बनाया तो उसके बाद हम समाज की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। ऐसा आपके वार्ड में कितने गांव आते हैं? मेरे वार्ड में टोटल 22 गांव हैं, 20 पंचायतें हैं। 2 जो है गांव वो बेचराग मोजा बोलते हैं उनको, वो हैं। जैसा कि भाजपा सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर आपके हलके में कितना काम हुआ है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं है। ये सब सरकार की बनाई हुई अपनी बातें हैं। वो हर रोज नई बात बोलते हैं। इसका उन जनता के लिए कोई सरोकार नहीं है इन बातों से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। अभी आपने बताया कितने गांव जो भी आपके अंडर में आते हैं, तो आपने डोर टू डोर सर्वे किया होगा जैसे कि वोट के लिए करते हैं, ठीक है? तो आपको किस प्रकार की समस्या ज्यादा देखने को मिली? मैं इस सारे इलाके में जितने भी मेरे गांव पड़ते हैं इस एरिया में, मैं लगभग 20-25 साल से सभी गाँव के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सभी के साथ मैंने काम किया हुआ है और सभी लोग, सभी वहाँ के सब बच्चा मेरे को जानता है। सबकी समस्याएं मुझे पता है। समस्याएं गरीबों की हैं, अमीरों का क्या है? अमीर तो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। गरीबों की समस्याएं हैं तो गरीबों के लिए, गरीबों से हम मिलते रहते हैं। गरीबों की समस्या, किस प्रकार की समस्या सामने आती है आपके गरीबों की? गरीबों की जो समस्या है, देखो रोजमर्रा की है, उनकी रोजी रोटी की है, बिजली पानी है। तो सरकार ने बिजली का बिल देखो कितना बढ़ा दिया है, पानी भी उनको मोल मिल रहा है। आजकल पानी के बिल भी देने पड़ रहे हैं। तो इस पब्लिक क्या करेगी? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये सब बातें देखते हुए सरकार ने गरीब आदमी के साथ अन्याय किया है, कोई काम नहीं किया किसी भी गरीब के लिए। आपके सामने एक समस्या और आ रही होगी, जैसे बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं जो लोग, और वो उनके राशन कार्ड बीपीएल से श्रेणी में से काट दिए गए हैं और वो बीपीएल के दावेदार बनते हैं। बीपीएल हैं, उनके दिहाड़ीदार भी हैं, वो दिहाड़ी भी लगती है नहीं लगती है, कभी ऐसा होता है, लेकिन उनको बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे सर्वे हुआ है, ये सरकार ने अपनी मर्जी से किया या फिर प्रशासन से मिली भगत से हुआ है जो गरीबों का हक छीना जा रहा है? ये सब मिली भगत से हो रहा है काम। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी जैसे ही सरकार बदलेगी, क्योंकि जो बीपीएल के सच्चे अधिकारी हैं उन तक बीपीएल का फायदा नहीं पहुंचा है। और बीपीएल का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो जिनके पास सब कुछ है, गाड़ियां भी हैं, मकान भी है, बंगले भी हैं। ऐसे आदमी बीपीएल का फायदा ले रहे हैं और गरीब आदमी की पहुंच तक ये अभी नहीं गया है। बहुत से गरीब आदमी ऐसे हैं जो इसके लाइन में आते हैं बीपीएल कार्ड के और उनको बीपीएल की सुविधा नहीं दी गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि पेट्रोल, डीजल, दाल, तेल सभी के मतलब कि रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। फाइनेंशियली जो वीक लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। सब पूरी पब्लिक परेशान है। सभी परेशान है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
अब ये तो देखो बड़ी सरकार का मसला है, यहाँ ये 13 नंबर वार्ड से तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता पेट्रोल डीजल। ये तो बड़ी सरकारें हैं, ऊपर बड़े अध्यक्ष हैं, बात करते हैं रोज सरकार के साथ। धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। हमारे विधायक है वरुण चौधरी जी, इस बारे में हर रोज लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पर, कभी अम्बाड़ा, कभी साहा, कभी बराड़ा, रोज प्रदर्शन करते हैं महंगाई के लिए। पर ये तो सरकार का बड़ा मुद्दा हो गया ना महंगाई। तो अब हर आप भी देख लिए, हम भी हो गए, आप भी हो गए, महंगाई से सब दुखी हैं। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सरकार ना तो उनकी मांगे मानने को तैयार है, ना ही किसान अपने आंदोलन से उठने के लिए तैयार है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार इसमें बहुत गलत और नाजायज तरीके से सरकारों के साथ पेश आ रही है, किसानों के साथ। किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि किसान भी इसी देश के हैं, इस देश का पालन पोषण करते हैं। सरकार को चाहिए कि वो किसान के साथ प्राइवेट में आके बात करे, क्योंकि सरकार जब तक किसान के साथ बात नहीं करेगी, किसान इतना मजबूत है कि किसान वहां से नहीं उठेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अकॉर्डिंग मतलब कि लड़कियां या फिर महिलाएं आज के टाइम में सेफ है? अगर सेफ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया गया इतने टाइम से लगाते आ रहे हैं, फिर भी लड़कियां महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के टाइम में बहुत फर्क है इस बात पे। जो नारा चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नहीं है, इस पर काम नहीं हुआ। आज हर फील्ड में आपको बेटी, हमारी महिलाएं, औरतें आपको हर फील्ड में मिलेंगी, उनका मान सम्मान भी पूरा है। ऐसा नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम नहीं हुआ है। बहुत जागरूक हुई है पब्लिक। आपके वार्ड में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है या कम है? लगभग बराबर है। बराबर है, इसका मतलब ये है कि काम हुआ है। काम हुआ है। जैसा कि अभी आपने बोला कि काम हुआ है, आजकल आए दिन प्रतिदिन एक से एक केस सुनने को मिलता है। ये नारा तो लगा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सुरक्षा भी हो रही है उनकी, पर कहीं ना कहीं बेटियां आज भी असुरक्षित मानती हैं अपने आप को। जैसे कि क्राइम बढ़ रहा है, नशे को लेकर देख लीजिए, नशे जो आज मेन जड़ है, उसकी वजह से आए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं। जैसे कि कोई घिनौना कांड हो गया, या अभी पीछे जो यूपी में कांड हुआ था, जो रात को ही उसकी बॉडी जलानी पड़ी, ऐसा ही कुछ स्थिति आप पड़ी थी। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बेटियों की सुरक्षा है या फिर उसको एक हिंदू धर्म के विरुद्ध माना जाएगा? और बेटियों की सुरक्षा भी नहीं हुई और हिंदू धर्म के विरुद्ध भी है। रात को 2 बजे लास्ट देश बहुत बड़ा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों की सुरक्षा हो रही है? बेटियों की सुरक्षा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बेटी आज के टाइम में बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और आए दिन प्रतिदिन ये रेप हो रहे हैं, तो ऐसे इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सुरक्षा कैसे है? कुछ लोग हैं जो सिर फिरे हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या कुछ नशे की ओर चले गए हैं, अलीगल नशा करते हैं जो बच्चे, ये कुछ लोग करते हैं ऐसा काम। लेकिन अन्यथा तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है इस टाइम। बेटियां बहुत ज्यादा ही, बेटी और औरतें हमारी बहुत सुरक्षित हैं। आपके हल्के में नशा किस प्रकार है? नशे की क्या कंडीशन बनी हुई है? यहाँ पे ठीक है, मेरे हल्का जो 13 नंबर वार्ड है, इसमें कोई इतना ज्यादा नशे का प्रकोप नहीं है। कुछ नाम मात्र है जो अभी रोका जा सकता है, अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ अपने 13 नंबर वार्ड में जो भी 22 गाँव है, इनमें लगभग इस प्रकार का जो नशा है इलीगल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कानूनी व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है आपके हल्के में? बहुत जनता अच्छा है खुश जी। है या नहीं है? यहाँ कानूनी व्यवस्था ठीक है। एसडीएम साहब भी जो लग रहे हैं वो भी ठीक है। एसएचओ साहब नए आए हैं, बहुत एसएचओ हमारे बराड़ा में आए हैं अभी, शैलेंद्र कुमार जी बहुत अच्छे हैं। कानूनी व्यवस्था लगभग ठीक है अपने इलाके में, सारे क्राइम भी नहीं है इतना, बहुत शांति है। सबका साथ सबका विकास, इस पे कितना काम हुआ है? आपके जो लिंक रोड हैं, आज भी उन लिंक रोडों की जो खस्ता हालत बनी हुई है, ये तो आपको इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार और लिंक रोडों की बात कर रहा हूँ। अभी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। सबका लिंक रोड की विश्वास तो आपको पता ही है कितना हुआ है कितना नहीं। जो रोड हाईवे पे काम हो रहा है, लिंक रोडों की खस्ता हालत बनी हुई है। इस बारे में अगर सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है तो पूरी तरह काम होना चाहिए ना। ये तो नाम मात्र है भाई साहब, ये सबका साथ सबका विकास तो नाम की बात है बस। विश्वास किसी का विकास नहीं हुआ है। लिंक रोड आपको जाकर देखो ना, लिंक रोड आज आप बनाओ तीसरे दिन टूटा हुआ मिलता है, तो सभी तो ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हो गया। यही भ्रष्टाचार। भाजपा सरकार ने कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज 7 साल हो चुके हैं, भ्रष्टाचार 1% भी कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया भाई साहब।
कम तो होने का नाम न छोड़ दो आपका 10 गुना बढ़ गया भ्रष्टाचार। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अच्छी सरकार आए, कोई सच्ची सरकार आए। सरकार अच्छा कांग्रेस भी प्रशासन इसके दे। ऊपर अंकुश लगाने के लिए तैयार रहती है। राजीव गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 1 रुपया यहाँ से चलता है और पब्लिक तक 25 पैसे पहुंचता है। मैं तो कहता हूँ कि 10 पैसे भी नहीं पहुंचता पब्लिक तक। तो ऐसा नहीं है भी किसी सरकार ने इस पे काम नहीं किया भ्रष्टाचार पे, लेकिन कांग्रेस ने भी सरकार ने रोक नहीं लगा पाई और भाजपा भी रोक नहीं लगा पाई। यहाँ इसका सरकार कारण क्या है? ऐसा नहीं है भी सरकार रोक नहीं लगा रही है, पर कुछ अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जैसे कि ऐसे किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, जैसे कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? मुद्दा तो ये है ना, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता भाई सरकार कंट्रोल कर देना एक बार इस चीज को। सरकार, मेरे और आपके आपकी बात नहीं है भ्रष्टाचार। है? देखो सरकार भाजपा की है, ये तो ऊपर भी भाजपा की नीचे भी जिम्मेवारी है। इस टाइम जो भाजपा सरकार है, पूरी माननीय तरह मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, उनकी जिम्मेवारी है तो भ्रष्टाचार को दूर करना, और उनको पता भी है भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी बात नहीं है नहीं पता। गृह मंत्री जी बैठे हैं अनिल विज जी, इनको भी पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जेजेपी और भाजपा का हर जगह विरोध हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो खेती के लिए जो कानून बनाए गए थे किसानों के लिए, तो इसका लोग विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में जेजेपी और भाजपा पार्टी को गांव में एंट्री नहीं होने दिया जा रहा है। जो अगर कहीं के मंत्री कहीं प्रोग्राम करते हैं उनको रास्ता रोका जाता है। ये फिर पुलिस अपना बल का यूज करती है उनको तितर बितर करने के लिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियां हैं, सरकार और किसान, वो किसानों को चाहिए भी, वो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने ही उनको चुना है, उनको आने जाने की आजादी होनी चाहिए। कहीं भी किसी के प्रोग्राम में सुख दुख में अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए भी कहीं लट लेके खड़े हो गए आप किसी के सामने। उनको पूरा अधिकार है आने जाने का। वो भी इसी देश के, इसी प्रदेश के नुमाइंदे हैं सब, उनका भी घर परिवार यही है और किसान भी यही है। तो किसान अपना विरोध करें, जबरदस्त तरीके से करें, जैसे करते आ रहे हैं, चाहे 1 साल और बैठे रहे हैं, क्योंकि चलनी तो किसान की है। क्या किसान के आगे सरकार ने झुकना पड़ेगा या फिर किसान नहीं झुकेगा? झुकेगा? किसान नहीं झुकेगा, सरकार झुकेगी किसान के आगे। स्वच्छ और भारत आपके हलके में जैसे कि देखा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई हैं, उनका लाभ गांव में मिला है पूरी तरह या नहीं मिल पाया? जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना। नहीं, अभी तो बहुत से गांव हैं जिन स्कीमों के बारे में लोगों को पता भी नहीं है। भी कोई आवास योजना आ रही है प्रधानमंत्री की, मुद्रा योजना आ रही है प्रधानमंत्री की। आप गांव में जाकर देखो, अभी गांव में किसी को पता होगा इसके बारे में। यही बात है, हमारा इलेक्शन लड़ने का मुद्दा यही है। हम सरकार की जो भी नीति आएंगी उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका फायदा देंगे लोगों को, भी लोग उस चीज का फायदा उठा सकें। लोगों को स्कीम का ही नहीं पता सरकार क्या स्कीम दे रही है, क्योंकि वहां तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है भी कोई अधिकारी जाए लोगों को समझाए जाके भी आपको क्या देखना है, भी लोगों को देखे ना जाकर, उनको समझाओ भी ये स्कीम आई है सरकार की, पता ही नहीं है किसी को। अभी जो आप मतलब कि जनता को जो वादे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ बनने के बाद जब जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेगी तो आप उन वादों पर खरा उतर पाएंगे या फिर आप उनके मतलब की समस्याओं पे काम कर पाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, मैं 20-25 साल से सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे सबकी समस्याएं पता है अपने इलाके में कि इस आदमी की क्या समस्या है, गांव की क्या समस्या है। हम उसको हर प्रकार से दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी ओर से। आपके हलके में हमने अब तक कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा आज तक, उसके बाद भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आपके हलके में काम भी करते हैं, आपके वार्ड में सुनते हैं। आपके वार्ड में कुल टोटल कितनी वोट है और जीतने के लिए आपने कितनी वोट की आवश्यकता है? अभी मेरे पास ना ये पूरी जानकारी नहीं है जी, क्योंकि मेरा पहला इलेक्शन है। जी जी। उसके लिए अभी हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे, हमारे पास कितनी वोट है इस पूरे एरिया में और हमारे जीतने के लिए कितनी वोट चाहिए। पर लोगों का समर्थन हमारे लिए पूरा है, क्योंकि गरीब जो 22 गांव की जनता है, जो इसमें गरीब आदमी है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उनके साथ सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं, इसलिए हमें अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं है। अगर जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे? क्योंकि उनको पता है मेरा काम करने का तरीका क्या है। लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं पूरे एरिया में कि अगर मेरे पास कोई एक बार आ गया ना काम के लिए। जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो नारा लगाया गया है, तो इसको लेकर आपके एरिया में, आपके हल्के में किस प्रकार स्वच्छता किस प्रकार से? कुछ नहीं है, दूर दूर तक भी आप देखो यहाँ मेरे बाहर, ये भी थोड़े दिन पहले सड़क बनी थी। मेरे को
सरकार ने पैसे देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना पैसा आया होगा आज तक 70 साल में कभी नहीं आया जो पिछले 7 साल में आया। उसके बावजूद भी कहीं भी स्वच्छता के नाम पर जीरो है, पूरा हल्का। कोरोना महामारी के चलते गरीब लोग, जो गरीब फाइनेंशियली वीक लोग हैं, उनको लेकर क्या कुछ योगदान किया है आपने? भाई इस बारे में मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कि मैंने क्या योगदान किया है। जिन लोगों का मैंने कुछ भी सहायता की है वो लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। भी कोरोना काल में, सर्दियों में, जैसे किसी को कंबल बांटना, गरीब आदमी को खाना देना, चप्पल देनी, वो यहाँ इलाके में सब लोग जानते हैं भी हमने किस प्रकार से कोरोना में, बिना कोरोना के भी हम कैसे मदद करते हैं गरीबों की। तो इसमें मैं अपने मुंह से क्या कहूँ किसी के बारे में। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपके जो न्यूज चैनल कृतिभूमि न्यूज आज हमारे पास आया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, क्योंकि आपने आज हमारी बात लोगों के बीच में रखी है। और आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो 13 नंबर वार्ड से हम भावी उम्मीदवार हैं जिला परिषद के, और जनता की हर बात पर खरे उतरेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है, उस पर हम काम करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ अधोया, अकालगढ़, तलेड़ी, कंबास, कंबासी में कोई भी लड़कियों का कॉलेज नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे, उनको जमीन भी देंगे लड़कियों को कॉलेज बनाने के। एक उगाड़ा के पास भी कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है। भारी मात्रा में वहां से लड़कियां कुछ शाहबाद, कुछ बराड़ा, कुछ अम्बाड़ा, ऐसे सुबह से शाम परेशान होकर पहुंचती हैं। हम चाहेंगे वहां भी सरकार एक लड़कियों का कॉलेज बनाए। दूसरा, और ये जितने भी लड़के हैं युवा है, वो नशे की तरफ जाएगा। हम सरकार से कहेंगे, अब भी मांग करते हैं, अनिल विज से मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से, कि हमारे क्षेत्र में अधोया, थम्बड़, उगाड़ा, कंबास, कंबासी, इनके बीच में एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए जिसमें लड़के अपनी तैयारी कर सकें। अभी पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड है कि जो यहाँ पे तैयारी चल रही है बच्चों की, इसमें आर्मी की भर्ती के लिए सबसे ज्यादा लड़के हमारे यहाँ से भर्ती में जा रहे हैं। 1 नंबर पे है गांव थम्बड़, जिसमें एक ही भर्ती में 16 लड़के भर्ती हुए हैं। और वह कैसे तैयारी करती हैं आप आकर देखो कभी, वो किस प्रकार कितने दुख के साथ अपनी संकट की घड़ियों में अपनी तैयारी करते हैं वो बच्चे। उनके लिए एक बहुत बड़े स्टेडियम की सख्त जरूरत है इस एरिया में, युवाओं के लिए। तो इस प्रकार हम अपना काम करके दिखाएंगे, जनता को मांग रखेंगे और काम करके भी दिखाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, जिला परिषद के भावी उम्मीदवार रोहताश राणा ने कहा कि वह अपने हलके का ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। वे जनता की जो वो वादे कर रहे हैं उस पर खरा भी उतर के दिखाएंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृतिभूमि न्यूज के साथ संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहे ताजा रिपोर्ट।